हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन है हमारा जो कि डिफिनिट इंटीग्रेशन से है, राइट। और इस टाइप का क्वेश्चंस आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चंस मेरा कई बार पूछा गया है। जब भी डिफिनिट इंटीग्रेशंस का कोई भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना रहे तो सबसे पहले हम वो चेक करेंगे कि वो मेरा कौन सा प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, राइट। और डिफिनिट इंटीग्रेशंस का मैक्सिमम क्वेश्चंस हम प्रॉपर्टी से ही बनाते हैं। ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान होता है, राइट। तो देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो इंटीग्रेशंस दिया हुआ है 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स, राइट। देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशंस का एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशंस ऑफ 0 से fx dx रहे तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशंस ऑफ 0 से f ऑफ a माइनस एक्स dx, राइट। ये मेरा डिफिनिट इंटीग्रेशंस का एक प्रॉपर्टी है, ओके। नाउ ये जो मेरा क्वेश्चन है 0 से π/2, दैट मीन्स fx जस्ट लाइक इसके फॉर्म में है, तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो देखिए हम इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये जो इंटीग्रेशंस दिया हुआ है इसको आप मान लीजिए लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स dx, राइट। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। नाउ ये जो x है इसको आप लिखिएगा 0 से π/2 log ऑफ साइन, इस x के जगह पे हमने लिखा अपर लिमिट माइनस x, तो यहाँ भी इस x के जगह पे हम लिखेंगे अपर लिमिट क्या है π/2 और माइनस x, और ये मेरा dx, ओके। नाउ इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये मेरा 0 से π/2 इंटीग्रेशंस ऑफ 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स, राइट। तो इसको हमने लिख दिया कॉस एक्स dx, राइट। और इसको हमने बोला इक्वेशन सेकेंड, ओके। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकेंड मेरा ये निकला और ये भी मेरा i के इक्वल होगा, राइट। नाउ इस दोनों को हम प्लस करेंगे, ओके। दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो i प्लस i 2i हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमने लिख दिया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ 0 से π/2, देखिए इसका भी लिमिट 0 से π/2 है और इसका भी लिमिट 0 से π/2 है, तो इस दोनों को हम एक ही इंटीग्रेशंस के अंदर ले लेते हैं, राइट। तो log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ कॉस एक्स और ये मेरा dx, ओके। देखिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ 0 से π/2 log का एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि log m प्लस log n हो जाता है मेरा log m इंटू n, ओके। तो यहाँ भी log साइन एक्स प्लस log cos एक्स, तो इसको अभी भी हम लिख सकते हैं log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। और ये मेरा dx, इसको आप हो सके तो ब्रैकेट में ले सकते हैं या फिर इसी तरह से छोड़ सकते हैं, इसको भी हमने ब्रैकेट में ले लिया। नाउ देखिए साइन 2θ का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन 2θ होता है 2 sin θ
इंटू कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से यदि हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालें, तो ये मेरा होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, राइट। और ये जो मेरा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू होगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 लॉग साइन 2x अपॉन 2 और ये मेरा dx, राइट। ये था, यहाँ से मेरा ये कन्वर्ट हो गया, राइट। कैसे कन्वर्ट हुआ, ये ट्रिगो का जो फार्मूला होता है इसे हमने कन्वर्ट किया, राइट। नाउ इसको आप लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, देखिए log m अपॉन n है, राइट। log m अपॉन n होता है log m माइनस n, log m अपॉन n रहे तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, राइट। तो इसको भी हमने लिख दिया log साइन 2x माइनस log 2 और ये मेरा dx, ओके। देखिए log साइन 2x माइनस log 2 निकला। ऐसा करते हैं, अब इस दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेशंस के अंदर ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ 0 से π/2 log साइन 2x माइनस इंटीग्रेशंस ऑफ 0 से π/2 और log 2, सॉरी इस यहाँ पे हम dx लेंगे, राइट, dx माइनस log 2 dx, राइट। देखिए इसका इंटीग्रेशंस निकाल सकते हैं हम यहाँ से 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इसको आप बाहर कीजिएगा, तो इसको हम बाहर करिए, log 2 को हमने बाहर किया और 0 से π/2 इसके अंदर कुछ नहीं है तो 1 dx, राइट। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का x हो जाएगा, ओके। और x, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं x हुआ, राइट, x हुआ। और अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0, दैट मीन्स यदि इस x के जगह पे हम π/2 रखेंगे तो ये मेरा π/2 माइनस 0 आएगा, राइट। इसको हम डायरेक्ट लिख दिए π/2, इसको हमने लिख दिया π/2, ओके। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशंस निकल गया, नाउ इसका हमें इंटीग्रेशंस निकालना है, ओके। तो ऐसा करते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि ये मेरा इक्वेशन 3 है, ओके। अब देखिए ये इसका हमें इंटीग्रेशंस निकालना है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, राइट, I1 मान लेते हैं। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ 0 से π/2 log साइन 2x, इसका हमें इंटीग्रेशंस निकालना है। जब इसका इंटीग्रेशंस निकल जाएगा तब इसका वैल्यू यहाँ पे ला के हम पुट कर देंगे, ओके। देखिए log साइन 2x है, तो यहाँ से हम इसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। 2x है, इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा t होगा, राइट। तो लेट 2x इज इक्वल टू t। नाउ अब दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशंस निकालेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू निकलेगा dt अपॉन dx, ओके। तो यहाँ से dx लिख सकते हैं हम, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, राइट। dx निकल गया dt अपॉन 2, तो इस dx के जगह पे हम dt अपॉन 2 रखेंगे और 2x हमने t माना है, तो इस 2x के जगह पे t रखेंगे और मेरा जो लिमिट है वो दोनों भी चेंज होगा। यदि इस x के जगह पे हम अपर लिमिट π/2 रखें, राइट, तो अपर लिमिट इस x के जगह पे π/2 रखें तो t मेरा हो जाएगा 5, राइट। और इस x के जगह पे 0 रखें तो लोअर लिमिट मेरा बन जाएगा
जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, राइट। नाउ इस सारे वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए, राइट। तो ये मेरा नया इंटीग्रेशन यहाँ से बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाई टू, सॉरी जीरो से पाई बाई टू था तो लोअर लिमिट जीरो हो गया और अपर लिमिट मेरा पाई हो जाएगा, ओके। नाउ लॉग साइन 2x को हमने t माना है तो यहाँ पे रखेंगे साइन t, और dx मेरा कन्वर्ट हो रहा है dt अपॉन टू में, तो इसको हमने लिख दिया dt अपॉन टू, और 1/2 मेरा कांस्टेंट फंक्शन है तो उसको हमें बाहर कर देते हैं, तो 1/2 और ये मेरा dt, राइट। नाउ इसको हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू 1/2, जीरो से पाई को हमने लिख दिया पाई बाई टू इंटू टू, राइट। ऐसा करने से इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, राइट। और ये मेरा लॉग साइन टी डी टी, ओके। नाउ लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, सॉरी डेफिनिट इंटीग्रेशंस का एक प्रॉपर्टी होता है कि इंटीग्रेशंस ऑफ जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स रहे तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशंस ऑफ जीरो से a और 2 मेरा बाहर आ जाएगा, राइट, और एफ एक्स डी एक्स। ऐसा तभी लिखेंगे जब एक्स मेरा एफ एक्स के इक्वल आ जाए, राइट। देखिए यहाँ पे यदि इसको आप एफ एक्स बोलिए, यहाँ पे यदि हम लॉग साइन टी के जगह पे पाई माइनस एक्स करेंगे तो मेरा साइन एक्स ही आएगा, राइट। तो इसको हम ऐसा कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, राइट। तो ये मेरा बन जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/2, और इस 2 को आप बाहर कीजिएगा तो इंटीग्रेशंस ऑफ जीरो से पाई बाई टू और लॉग साइन टी डी टी, ओके। ये तो 2 मेरा कैंसिल होगा, इसको हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ से हम I1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी है, राइट। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं जीरो से पाई बाई टू, टी का फंक्शंस है तो इसको हम एक्स का फंक्शंस लिख सकते हैं। ऐसा मेरा डेफिनिट इंटीग्रेशंस का प्रॉपर्टी कहता है, राइट, कि यदि कोई क्वेश्चंस मेरा एक्स का फंक्शंस है तो उसको हम दूसरे फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टी का फंक्शन था, इसको हमने एक्स के फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। तो I1 यहाँ से निकल गया मेरा जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, और इसको हमने क्वेश्चंस में क्या माना है, इसको हमने माना है I1, राइट। तो नाउ यहाँ से I1 निकल गया मेरा I, ओके। नाउ इसको आप यहाँ पे पुट कीजिएगा, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू आएगा, ये तो मेरा निकल गया I, ओके। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया I और माइनस यहाँ से देखिए पाई बाई टू लॉग टू, ओके। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, I इधर आएगा मेरा, तो यहाँ से मेरा 2i माइनस आई, दैट मीन्स I इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू, राइट। और ये मेरा ये जो डेफिनिट इंटीग्रेशंस है इसका वैल्यू निकल गया, राइट। जब भी डेफिनिट इंटीग्रेशंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले हम वो चेक करेंगे कि वो मेरा डेफिनिट के किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, राइट। क्योंकि प्रॉपर्टी से डेफिनिट इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है, ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।